दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी साहब के गृह राज्य से लेकर संसदीय क्षेत्र तक 2 से 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। एक जगह एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की जाती हैं, लेकिन छाती पीटो कार्यक्रम कहीं नहीं होता। न्यूज चैनल पर उसको लेकर कोई बातचीत नहीं होती। वजह क्या थी कि आरोपी अनवर और खालिद नहीं थे। और यही तमाशा जब संसदीय क्षेत्र का आता है, वहां पर भी एक मसला निकल कर आता है, जिसमें खास तौर पर मुसलमानों की लिंचिंग तक हुई है। लेकिन उस मसले में हिंदुओं का नाम आता है और मुसलमानों का नाम नहीं होता। इसलिए इस देश की गोदी मीडिया को फर्क ही नहीं पड़ता कि गाय के साथ कोई कुछ गलत कर सकता है, गौ तस्कर कोई हो सकता है। बस अनवर खालिद पर फोकस कर रहा है। आजकल आप देख भी रहे, उस लड़की का है गाय खाने और काटने के बवाल पर कहने पर वो कैसे लफंडरों का झुंड टूट पड़ा था उसके घर पर। लेकिन उन्हें आज चिंता नहीं सता रही होगी। खबर देखिएगा। वो खबर के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा जब एक प्रत्याशी इतना बड़ा हो जाता है पूरी पार्टी से, तो बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और तो और ऐसा बयान दे डालते हैं कि अपनी ही पार्टी की फजीयत करा देते हैं। दिखाऊंगा योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी, और कैसे और क्यों एनडीए के नेता आपस में भिड़ जाते हैं, अलग अलग जगह कैसे खदेड़ा जा रहा है, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये जिनका जुलूस निकल रहा है ना, ये अनवर खालिद नहीं है, ये इस्लाम को मानने वाले नहीं है, मदरसे में नहीं पढ़े हैं, ये मस्जिद नहीं जाते। ये कौन है, नाम बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। गुजरात के हिम्मतनगर में 14 साल की नाबालिग लड़की गेहूं पिसाने चक्की पर गई थी, जहां उसका अपहरण करके खेत में ले जाकर सुनील सिंह, फिर सुनिए सुनील सिंह, फिर सुनिए सुनील सिंह, मैंने 3 बार इसलिए बोला है कि सलमान या शाहरुख नहीं है, सुनील सिंह और रवीश सिंह, रहमान नहीं रवीश सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और अपहरण में साथ देने वाला रितेश सिंह समेत तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनका जुलूस निकाला है। किसी ने पूछा गुजरात मॉडल के बारे में, किसी ने कहा उस बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले कौन है, फ्रिज, ये वो तमाम तमाशे याद है। अभी भी देखिए, गाय माता के साथ, गाय माता के लिए कुछ मत बोलना, बाकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के साथ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी छाती पीटो, तब भी अपना दम दिखाओ, तब भी अपनी भावनाएं हाथ हूं दो। नहीं, बच्चियों से लेना देना नहीं है, गाय से दिक्कत है। गाय से हमें है ना। मैं ये नहीं कहता किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है, लेकिन जो कानून हाथ में लेने के बाद अपने आप को देवता घोषित करने में तुले हुए थे, वही योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की, गाय के बारे में बोल दिया, तो कर रहे थे ना अपने आप को कि देखो हम कितने सनातन प्रेमी हैं, गाय प्रेमी हैं। इस पर भी थोड़ा फोकस कर लो। नहीं, ये एजेंडे में फिट नहीं बैठता। मुसलमान नहीं है इसमें, इसलिए ना। आइए अगला दिखाता हूं जरा, एक और एजेंडा। मोहम्मद शादाब खान ने लिखा, गुजरात के हिम्मतनगर की 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार हुआ। आरोपी सुनील, रवीश और रितेश, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। बीच बाजार जुलूस भी निकाला, लेकिन टीवी चैनलों पर सन्नाटा है। कोई प्राइम टाइम बहस नहीं, कोई हेडलाइन नहीं। क्यों? क्योंकि आरोपी मुसलमान नहीं है। वो पिंकी चौधरी को फर्क नहीं पड़ रहा होगा, नाम दक्ष चौधरी ले रहा हूं मैं, फर्क नहीं पड़ रहा होगा। जो अपने आप को डॉक्टर बताता उनको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, है ना। आइए, जब आरोपी मुसलमान होता तो पूरा मीडिया उसे धर्म से जोड़ देता, और जब आरोपी हिंदू होता है तो घिनौने अपराध को भी बेशर्मी से छुपा लिया जाता है। अब इन सब को बैठा हुआ देखिए, जो खड़े हैं पुलिस वाले और नीचे जो बैठे हैं, उनको जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि मसला सिर्फ इतना ही है कि आज 1-2 दिन से एक लड़की का बयान, उसमें है कुछ नहीं, उसने सिर्फ बयान दिया। और मैं भी कहता हूं, उस लड़की ने जो बयान दिया, वो नाबालिग हो या कोई हो, उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करते। वो इतनी भी शातिर नहीं थी कि बच जाती, उसे घसीट कर लेकर जाओ। मैं तो कहता हूं करिए जो कार्रवाई हो सके। इस देश के अंदर उपद्रव उत्पात करने वाला कोई बख्शा ना जाए। मिसाल पेश कर दूं, लेकर जाते लड़की को, जेल में ठूस देते, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते ना आप, करते ना, नहीं की। उल्टा क्या किया, लंपटों का, उत्पातियों का झुंड उसके घर जाकर उसकी मां को मुंह पर खड़े होकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है, और उस पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा। कट्टर सनातनी धिक्कारते हैं ऐसे कट्टर सनातनियों पर। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पड़ रही है खबर, क्योंकि वह लड़की थी,
मुस्लिम लड़की, इसलिए इनके अंदर का हीरो जाग गया था, कट्टर सनातनपन जाग गया था। लेकिन यहां चुप्पी साध कर बैठे हैं। धिक्कार ऐसे सनातनियों पर जो कट्टर सनातनी होने का दावा करते हैं, गाय की रक्षा का दावा करते हैं, और यहां पर चुप मार के बैठ जाते हैं। देखिए, वाराणसी पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 35 पशु और 6 बोलेरो वाहन बरामद किए। ये आरोपी सुल्तानपुर से बिहार की ओर पशुओं की तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में रोशन कुमार, सुन लो नाम, बहुत हीरो बनते हो ना, हमारी तो माता है, हम तो कट्टर सनातनी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे ना। रोशन कुमार, दीपू धुरिया, सुन लो, पिंकी चौधरी तुम भी नाम, संजीत कुमार यादव, मनोज कुमार निषाद, गुलशन निषाद, इशू कुमार, अभिषेक कुमार, उपेंद्र यादव, दीपक कुमार, सुरेश यादव और निखिल धुरिया। क्या हुआ? इसमें एक भी मुसलमान नहीं है, इसलिए एजेंडा पूरा नहीं हो रहा ना। यह है तुम्हारी हिम्मत, यह है असलियत तुम लोगों की, कि तुम सिर्फ मुसलमान ढूंढते हो हर एक चीज में। तुम्हें कोई सनातन से लेना देना नहीं, कोई धर्म से लेना देना नहीं, कोई धर्म के रक्षक और गाय के रक्षक नहीं हो तुम एजेंडाधारी हो। तुम वो बेरोजगार हो जो मुसलमानों के नाम पर मार पीट कर रोजगार ढूंढते हो, और कुछ नहीं हो तुम। आइए अगला देखिए, ये भी हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया, और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। अच्छा, मैं बता देता हूं, आरजेडी ने रघुनाथपुर यानी सिवान से जो उतारे हैं वो उसामा शहाब हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं। अब इन्होंने जो बयान दिया उसे उल्टा लेकर चलते हैं। पहले कि इन्होंने कहा जैसा नाम वैसा काम, तो योगी आदित्यनाथ जी बता दिए कैसा नाम और कैसा काम। ओसामा, जिस तरह आप इंगित कर रहे हैं, तो ओसामा के नाम, ओसामा शहाब के नाम, ना कोई अपराध दर्ज है, ना वो जेल गए, ना कोई विवाद है। पिता जब तक शहाबुद्दीन जब तक जिंदा रहे तब तक अपने पिता के नाम पर धौंसा आया तक नहीं, कुछ नहीं है उनके नाम पर। तो जैसा नाम वैसा काम, ये कैसे काम? मैं बता दूं, अनंत सिंह का देखो, आपकी सहयोगी पार्टी के लिए है, बताओ भूल पाओगे? हैं, जैसा नाम वैसा काम, अनंत सिंह करते हैं, बोल पाएंगे? बोल पाओगे आनंद मोहन के लड़के के लिए ये सब? कैसा नाम कैसा काम, बताओ ना। अच्छा, नाम पर ही आ जाता हूं, ओसामा नाम से इन्हें दिक्कत हो रही है ना, वो है ओसामा। ये तो ये मुख्तार अब्बास नकवी को भी सलाह दी है अपनी पार्टी के बीजेपी नेता को, बड़े नेता हैं, सलाह दे देते एक बार। भाई आप बीजेपी की नजर में मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? नेता। और मुख्तार अंसारी कौन है? कौन है मुख्तार अंसारी? उन्हें तो बताते थे ना, खूंखार, कुख्यात, माफिया। तो एक माफिया के नाम पर, मैं नहीं कह रहा बीजेपी के नेता मानते हैं ना मुख्तार अंसारी को, तो एक माफिया के नाम पर दूसरे एक नेता का नाम, तो कभी नाम बदलने की सलाह दे डाली है? कभी नहीं। मैंने कहा ना, जिस इंसान के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, वो या तो हिंदू मुसलमान करेंगे, दिन रात हिंदू मुसलमान करेंगे, या फिर ऐसे ही बयान देंगे जिनका ना और है ना छोर है। मैं तो कहता हूं ओसामा के नाम एक अपराध बता दिए, जेल भी गया हो। अनंत सिंह और आनंद मोहन जेल में रहे, अभी आप ही पार्टी की मेहरबानी से बाहर आ पाए हैं। उनका लड़का एम्स में हथियार लहराने का आरोपी चेतन आनंद। अब आते हैं इनके दूसरे उस पर कि आपराधिक, जिन्होंने खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि, यह बात चेतन आनंद के प्रचार में कही, बहुत जचेगी चेतन आनंद के लिए भी, है ना। मैं कह रहा हूं शहाबुद्दीन के लिए कही है, लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे पर नहीं चलता ये बात, क्योंकि उसको नहीं, चेतन आनंद पे तो है। चेतन आनंद के पिताजी के देख लीजिए, या वो क्रांतिकारी हैं योगी आदित्यनाथ के हिसाब से, जैसे ब्रजेश सिंह है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह और योगी आदित्यनाथ के जो सजातीय हैं उन्होंने क्रांतिकारी काम किए होंगे, इसलिए माफियत यहां पर उत्तर प्रदेश में साफ है। बस जो बचे कुछ हैं वो क्रांतिकारी हैं। ऐसे हो सकता है ये आनंद मोहन, फिर इसके बाद अनंत सिंह, ये सारे के सारे क्रांतिकारी हो। क्यों? अपने ही बयानों में फंसते हो, कम से कम तूलो फिर बोलो। देखिए एक तस्वीर आई, तस्वीर ये बताया गया है कि बिहार, जो ये तस्वीर देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली थी, बस सीएम की योगी सभा के लिए सीवान में लग गई जेसीबी की लंबी लाइन। में अब भी लिख कर कह देता हूं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, अब लिख कर ले लीजिए। हालत खराब है बीजेपी की। यहां पर जहां जहां ये बुलडोजर लेकर गए वहां वहां ढह गई बीजेपी, लिख कर ले लीजिए अभी से। आइए अगला, यहां क्या हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अतरी विधानसभा में टेंटुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां देखिए तोड़फोड़ की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मंच पर जो
शीशा के टेबल रखे गए थे उसे भी तोड़ दिया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीली। चलिए, गया में भिड़े मोदी नीतीश के लोग या आपस में भिड़ गए मंत्रियों के आने से पहले हुआ हंगामा। ये न्यूज़ 18 की खबर है, जहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई, तोड़फोड़ हो गई या आपस में ही सिर्फ टब्बल हो रही है। दूसरी खबर जरा देखिए क्या है। मुर्दाबाद 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 महेश्वर हजारी मुर्दाबाद महेश्वर हजारी मुर्दाबाद महेश्वर हजारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो समस्तीपुर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान महेश्वर हजारी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। हो सकता है ये नाराजगी होनी भी चाहिए भैया सरकार के प्रति है, लेकिन मीडिया को नहीं दिख रही है। राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। इस तरह से आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करिए। अगर हम बिहार पटना से लेके यहाँ आए आपके उद्घाटन करेंगे या चुनाव हम क्या बात रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, उम्मीदवार हम आपके लिया है, हम आपके यहाँ सौगात देने आए हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। भड़क गए भाई साहब, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो गई। जाते जाते खबर, ये मशहूर नेपाली एक्ट्रेस हैं पूजा लामा, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। कभी नेपाल की टॉप मॉडल और एक्ट्रेस रह चुकी पूजा लामा ने अब अपनी जिंदगी को नए रास्ते मोड़ लिया। खबरों के मुताबिक उन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद सादगी भरा जीवन शुरू किया है। नमस्कार।